Good morning and Assalamu alaikum. Today I am here again with another video of Islamic jurisprudence related to legal capacity. In this video we will discuss the meaning of legal capacity, kinds of legal capacity, incomplete legal capacity, complete legal capacity and the cases of imperfect capacity. लीगल कैपेसिटी एक क्वालिटी होती है हर पर्सन में, जो क्वालिटीज़ उस पर्सन को एलिजिबल बनाती हैं किसी भी कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट में एंटर होने के लिए, ये या कोई भी ट्रांजैक्शन करने के लिए। किसी भी एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए आपके पास उन क्वालिटीज़ का होना ज़रूरी है जो कि आपको एलिजिबल बनाती हैं, जिसे हम बोलते हैं लीगल कैपेसिटी। इन अरबिक लीगल कैपेसिटी इज़ कॉल्ड दिमा. Dima is defined as the quality by which a man becomes fit for what he is entitled to and what he is subject to. Legal capacity. Legal capacity means that a person is legally able to enter into a contract. There are several things that make a person legally able to do so including age and state of mind. इसका मतलब ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि एक पर्सन जो है वो लीगली एबल है, वो इस काबिल है कि वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकता है। तो इसके लिए काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो कि उस पर्सन की क्वालिटीज़ होती हैं, जैसा कि यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे दिया गया है एज और स्टेट ऑफ माइंड। अब एक पर्सन है वो पागल है, वो इनसेन है, वो कॉन्ट्रैक्ट की ऑब्लिगेशंस को अंडरस्टैंड ही नहीं कर सकता, तो दैट्स मीन कि वो एबल नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए। सेम एज़ इट इज़ एक पर्सन है जो बिलो 18 है, माइनर है, वो ऑब्लिगेशंस को अंडरस्टैंड ही नहीं कर सकता, तो वो दैट्स मीन कि वो एबल नहीं है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए। अगर वो कोई भी ट्रांजैक्शन या कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है तो वो थ्रू गार्डियन करता है हमेशा। तो ये कुछ क्वालिटीज़ होती हैं जो कि चेक की जाती हैं ये देखने के लिए कि कोई पर्सन जो है वो फ़िट है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए या नहीं। इनको हम कहते हैं लीगल कैपेसिटी. The Muslim jurists divide legal capacity into three kinds. First, we will discuss complete capacity. Complete respective capacity is found in human being after his birth. जो इंसान होता है वो complete respective capacity जो है वो होल्ड करता है अपनी बर्थ के टाइम से, which make him eligible for the acquisition of all kinds of rights and obligation, जो कि उसको इस काबिल बनाती हैं कि वो तमाम के तमाम राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस को होल्ड कर सकता है, एक्वायर कर सकता है। वो ये तमाम राइट्स एंड ऑब्लिगेशन एक्वायर तो करता है, लेकिन एक न्यू बोर्न बेबी जो होता है वो अपनी ऑब्लिगेशन को डिस्चार्ज करने के काबिल नहीं होता, वो अपनी ऑब्लिगेशंस को सही तरीके से परफॉर्म करने के काबिल नहीं होता। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं कंप्लीट एक्टिव कैपेसिटी को, तो ये जो है वो उस टाइम पे इस्टेब्लिश होती है जब ह्यूमन बीइंग जो है वो कम्प्लीटली तौर पे उसका स्टेट ऑफ माइंड जो होता है वो डेवलप हो चुका होता है। कंप्लीट एक्टिव कैपेसिटी इज एस्टेब्लिश इन ह्यूमन बीइंग व्हेन ही और शी अटेन फुल मेंटल डेवलपमेंट, जब वो जो है अपनी उनकी कंप्लीट मेंटली डेवलप हो चुका होता है माइंड, जो उनका वो गलत और सही में फ़र्क कर सकते हैं, उस टाइम पे उनकी जो है हम ये कहते हैं कि वो कंप्लीट कैपेसिटी को होल्ड कर रहे हैं, क्योंकि उस टाइम पे वो अपनी ड्यूटीज़ को डिस्चार्ज भी कर सकते हैं, अच्छे से परफॉर्म भी कर सकते हैं और अपने राइट्स को कम्प्लीटली तौर पे एक्वायर कर सकते हैं। सेकेंड इज़ डेफिशिएंट कैपेसिटी. डेफिशिएंट कैपेसिटी, तो वर्ड डेफिशिएंट से हमें पता चल रहा है कि इसमें किसी चीज़ की कमी है. इट इज़ दैट वेयर द बेसिक कैपेसिटी इज़ नॉट फुली डेवलप. यहाँ पे ये है कि आपकी जो बेसिक कैपेसिटी है वो इस टाइम पे फुली डेवलप नहीं है. फॉर एग्जांपल अनबोर्न एंड माइनर. अब एक माइनर है जो माइनर मीन बिलो 18 है, उसका माइंड जो है वो फुली डेवलप नहीं है कि वो गलत और सही में जो है फ़र्क कर सके. सेम एज़ इट इज़ जो एक अनबोर्न बेबी है जो भी पैदा नहीं हुआ, वो इतनी कैपेसिटी नहीं रख सकता कि वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो, बिकॉज़ वो उनकी ऑब्लिगेशंस को जो है वो फुलफ़िल नहीं कर सकता. तो इसी तरह माइनर और अनबोर्न बेबी जो है वो इनडेफिशिएंट कैपेसिटी रखते हैं. लास्ट वन इज़ इम्परफेक्ट कैपेसिटी. इम्परफेक्ट कैपेसिटी मीन कि कैपेसिटी में कुछ डिफेक्ट है जिसकी वजह से वो परफेक्ट नहीं है. इट इज़ दैट द बेसिक्स ऑफ लीगल कैपेसिटी सच एज बीइंग अ ह्यूमन बीइंग बट सम एक्सटर्नल एट्रीब्यूट डज नॉट परमिट द रिकग्नाइज्ड एंड द लीगल वैलिडिटी ऑफ द सर्टेन एक्ट सच एज द एविडेंस ऑफ वुमेन. इसका मतलब ये है कि लीगल के पर्सन जो है वो लीगली एबल भी है, वो जो है माइनर भी नहीं है, वो कंप्लीट कैपेसिटी भी होल्ड करता है, लेकिन कुछ एक्सटर्नल एट्रीब्यूट की वजह से जो उसकी परफेक्ट कैपेसिटी जो है वो इनपरफेक्ट कैपेसिटी में कन्वर्ट हो जाती है. फॉर एग्जांपल एविडेंस ऑफ वुमेन, जैसे कि हमें पता है कि हदूद केसेस में एक वुमेन जो है वो एविडेंस नहीं दे सकती. सेम एज
सेम एज़ इट इज़ जैसे एक वुमेन जो है वो डिवोर्स का राइट नहीं रखती। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच।